इंदौर हाईकोर्ट में नीट यूजी परीक्षा याचिका खारिज की गई। 75 छात्रों ने दोबारा परीक्षा देने के लिए ये याचिका लगाई थी और हाईकोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रीट याचिका अपील मंजूर की। एनटीए व्यापक की परीक्षा केंद्र में व्यवस्थाएं। 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट यूजी परीक्षा दी थी। छात्रों के अधिवक्ता ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। तो देखिए, अब छात्रों के जो अधिवक्ता है उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन अभी भी उनके पास में है। लेकिन देखिए, जो 75 छात्रों ने दोबारा परीक्षा देने की याचिका लगाई थी, हाईकोर्ट में नीट यूजी परीक्षा याचिका खारिज कर दी गई है। और अब जो तमाम अधिवक्ता हैं छात्रों के, उनका कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट का वो रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अब देखिए याचिका लगाई जाएगी। लेकिन हाई कोर्ट से जो छात्र हैं उनको नाराजगी हाथ लगी है। 75 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने दोबारा परीक्षा देने की याचिका लगाई थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए रीट याचिका अपील मंजूर की। एनटीए व्यापक की परीक्षा केंद्र में व्यवस्थाएं और 22 लाख स्टूडेंट्स ने देखिए नीट यूजी परीक्षा दी थी और छात्रों के अधिवक्ता ने कहा है कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट का वो रुख करने वाले हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत पाटिल फोनलाइन पे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। भारत, देखिए, छात्रों को हाईकोर्ट से नाराजगी हाथ लगी है। हालांकि जो अधिवक्ता है उनका कहना है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। नीट यूजी परीक्षा को लेकर के बात की जाए तो याचिका दायर की गई थी, जिसमें ये तर्क रखे गए थे कि जिन परीक्षा सेंटरों पर एग्जाम हुई थी तकरीबन 75 छात्र थे उन परीक्षा सेंटर थे जहां पर बिजली गुल होने का अचानक मौसम बदला था। तेज बारिश के चलते बिजली गुल हो गई थी, जिसमें छात्रों का पेपर जो है बिगड़ गया था। काफी लंबी सुनवाई के बाद बात की जाए सिंगल बेंच की हाईकोर्ट अदालत ने इस मामले में पहले परीक्षा देने के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन डबल बेंच में जो अपील रीट की गई थी, जो इस परीक्षा एजेंसी को लेकर के एनटीए की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा एक रीट पिटीशन लगाई गई थी और उसी रीट पिटीशन को लेकर के एक सहमति गठित की गई थी। सहमति ने जब इस पूरे मामले में एक अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो उसमें साफ कहा गया था कि दोबारा परीक्षा कराना ये उचित नहीं है, क्योंकि 22 लाख छात्र स्टूडेंट थे जिन्होंने नेट यूजी परीक्षा का एग्जाम दिया गया था और नेट यूजी परीक्षा को लेकर के व्यापक व्यवस्थाएं केंद्र पर थी। ये तर्क रखने के बाद में जो रीट अपील थी वो मंजूर कर ली गई थी। उसके बाद में हाईकोर्ट का फैसला आया कि जो परीक्षा है इसे खारिज किया जाता है और परीक्षा जो है अब नहीं कराई जाएगी। इसको लेकर के अब जो छात्रों का अधिवक्ता है उनका साफ कहना है कि इसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इन छात्रों बच्चों की जो अपील है वो दायर कराई जाएगी। बिल्कुल भारत, देखिए, और इससे पहले एनटीए की तरफ से ये कहा भी गया था कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। ऐसे में छात्रों का दोबारा परीक्षा कराना ये भी मुश्किल होने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसका भी ख्याल रखा गया होगा। बिल्कुल, देखिए, ये तमाम तर्क रखे गए थे। उन्होंने कहा कि एक समिति गठित की गई थी, समिति की रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई है उसी आधार पर डबल बेंच की जो हाईकोर्ट में डबल बेंच ने ये फैसला सुनाया और जो अपील थी छात्रों की तरफ से वो खारिज कर दी गई है। हालांकि हम इसको लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ये मसला कितनी चर्चा होती है। अन्य जो विद्यार्थी जो पिछले 1 साल से मेहनत करते हैं नेट यूजी को लेकर के, अब उनकी तैयारी भी जो है करना, तकरीबन 350 करोड़ रुपए का खर्च पूरे नेट यूजी परीक्षा को लेकर के आता है। ऐसे में दोबारा परीक्षा कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसी को लेकर के याचिका खारिज की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भारत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।